लगाएंगे खुदा के जलाल के लिए। जोरदार तालियां, जितना खुदा ने हमें जोर दिया है उतना जोर लगाकर हम खुदा के जलाल को वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने प्रस्तुति की और पास्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत गीत गाया कि आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा, मैनू ले जा। कौन कौन बादलों में जाना चाहता है? कौन कौन बादलों की सवारी करना चाहता है? दोनों हाथों को लहरा कर कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली बबरकत नाम में, पुरफजल नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। क्या हम आज यहाँ पर कलाम को सीखने आए हैं? कौन कौन खुदा के कलाम से बरकत को पाना चाहता है? हालेलुया। सो आए खुदा के कलाम में से देखेंगे पतरस रसूल का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। पतरस रसूल का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 10। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। आमीन। आए हम सब तशरीफ रखेंगे। बड़ी गौर से और बड़ी संजीदगी के साथ हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। और पतरस यहाँ पर कलीसिया को खत लिखते हुए उनसे ये बातें कर रहा है और उनको मसीह यीशु के होने, जमीन पर आने, मरने और दोबारा आसमान पर उठाए जाने पर ईमान रखने के वसीला से ये यकीन दहानी करा रहा है, ये याद करा रहा है कि तुम्हारा मसीह जो है वो ये सब कुछ कर सकता है। वो अपनी कलीसिया को खत के जरिया से ईमान में मजबूत कर रहा है। वो ये चाहता है कि कलीसिया क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। क्या हो जाए जी? हम साउंड की तरफ गौर नहीं करेंगे। आपके तक मेरी आवाज आ रही है? वो क्या चाहता है कि कलीसिया क्या हो जाए? क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। क्यों? क्योंकि लोग ईमान लाने के बावजूद अपने ईमान से फिर जाया करते हैं। और वो चाहता है कि हमारा मसीह, हालेलुया, और वो ये चाहता है कि हमारा मसीह जो हमारे लिए आया और उसने दुख उठाया, कलीसिया उस पर क्या करे? मजबूत रहे। उस पर जो ईमान कलीसिया ने रखा है, उस ईमान के अंदर कलीसिया मजबूत हो जाए। और यहाँ पर वो उनसे बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है। क्या है जी? चश्मा है। किसका चश्मा है? खुदा हर तरह के फजल का। उसके कहने का मतलब है कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर छोटी सी भी, इतनी सी भी कोई बरकत है ना, इतनी सी भी कोई बात आपकी जिंदगी के अंदर है, तो उसका शुक्र करें, क्योंकि वो खुदा का फजल है। आज हम यहाँ पर इबादत कर रहे हैं, ये साउंड सिस्टम जो चल रहा है, ये भी उसका फजल है। हालेलुया। हम यहाँ पर बैठे हैं, ये भी उसका फजल है। हमने तालियां उठाकर प्रस्तुति की, ये भी उसका फजल है। हम अब कलाम सुन रहे हैं और उसने हमें सुनने वाले कान दिए हैं, ये भी उसी का फजल है। और वो कहता है कि खुदा क्या है? हर एक तरह के फजल का चश्मा है। मतलब कि फजल कहीं से भी शुरू होता है, कहीं से भी उसकी बिगनिंग है,
तो वो खुदा की तरफ से है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सूंघना और सुनना, ये भी खुदावन का फजल है। हालेलुया। अगर खुदावन का फजल ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं? हम अपनी मर्जी से अपना एक पाँव भी नहीं उठा सकते, हम अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकते हैं, और ये सब कुछ खुदावन का फजल है। हालेलुया। और वो कहता है कि खुदा ने तुम्हें मसीह में अपनी जलाल के लिए क्या किया है? बुलाया है। गौर करनी आपने इन वर्डों के ऊपर, इन लफ्जों को समझना है आज हमने। वो कहता है कि मसीह के अंदर रहते हुए खुदा ने तुम्हें क्या किया है? बुलाया है। खुदा ने तुम्हें आवाज दी है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर मसीह है, अगर आपने नजात को कबूल किया है, तो फिर खुदा ने आपको आज बुला लिया है अपने अबदी जलाल के लिए। हालेलुया। अब यहाँ पर वर्ड है अबदी जलाल। खाली जलाल भी हो सकता था। खुदा कहता कि मैंने तुम्हें क्या किया है? जलाल दिखाने के लिए बुलाया है। नहीं, वो कहता है अबदी जलाल। कौन सा जलाल है जी? कौन सा जलाल है जी? अपनी जलाल दिखाने के लिए क्या किया है? तुम्हें बुलाया है, तुम्हें आवाज दी है कि आओ। अगर तुम मसीह में कायम हो और मसीह तुम में कायम है, तो फिर आकर मेरा वो अपनी जलाल देखो जो इब्तिदा में था और जो अब है और जो आखिर तक रहेगा। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वो ही खुदा था। हालेलुया। ये वही अबदी जलाल है जो इब्तिदा में भी था और आज भी है और हर वक्त रहेगा। इब्तिदा का जलाल क्या है? जब ये जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, कोई चीज नहीं थी, इंसान नहीं था, तब भी खुदा का जलाल था। हालेलुया। क्योंकि कलाम के अंदर लिखे हैं लफ्ज कि उसकी रूह पानियों पर क्या करती थी? क्या करती थी? जुम्बिश करती थी। उस वक्त भी उसका जलाल था कि जो पानियों पर जुम्बिश करता था। ये उसका वही जलाल है कि जब वो मूसा से कह देता है तो समुंदर को जमीन बना देता है, और जब वो इशारा करता है तो समुंदर दो हिस्से हो जाता है। हालेलुया। ये उसी का जलाल है, ये उसका वही जलाल है जिसका वो जिक्र कर रहा है। वो कहता है मेरे जलाल में 7 चक्कर लगाओ, यरूं की दीवार मैं गिरा दूंगा। ये उसी का जलाल है, ये उसी की बरकत है, ये उसी का फजल है। वो कहता है कि जाकर मुर्दों को कलाम सुना और उसका जलाल देखे कि मुर्दे एक लश्कर के अंदर तब्दील हो जाते हैं। हालेलुया। ये किसका जलाल है? किसका जलाल है? लेकिन जलाल तभी देखने को मिला जब यीशु जिंदगी के अंदर है। इन सब में से जिसने भी उसका जलाल देखा है वो ईमान में मजबूत और नजात उनकी जिंदगी के अंदर है। अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर हम जलाल देखना चाहते हैं, अगर आज हम अपनी जिंदगी के अंदर उस जलाल से मामूल होना चाहते हैं, तो वो कहता है अगर मसीह में, अगर तुम क्या करोगे? मसीह में कायम रहोगे, तब मसीह तुम में क्या करेगा? कायम होगा। हालेलुया। जब हम मसीह में कायम होंगे उसके बाद मसीह हमारे अंदर कायम होगा। और वो कहता है कि मसीह के अंदर रहते हुए मैंने तुम्हें क्या किया है? जलाल देखने के लिए बुलाया है। क्या देखने के लिए बुलाया है? जलाल देखने के लिए बुलाया है। और फिर वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है, कहता थोड़ी मुद्दत के लिए दुख उठाने के बाद। कितनी मुद्दत के लिए जी? कितनी मुद्दत के लिए? थोड़ी मुद्दत के लिए। वो थोड़ी सी मुद्दत देता है, थोड़ा सा वक्त देता है, टाइम देता है दुख उठाने का, और उसके बाद वो क्या करता है? बड़ी बरकत देता है, बड़ा जलाल दिखाता है, बड़ी मजबूती कायम करता है। और वो कहता है कि थोड़ी मुद्दत के बाद, तुम्हें दुख उठाने के बाद क्या करेगा?
कायम करेगा। क्या करेगा? कायम करेगा, तुम्हें मजबूत करेगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर हम मसीह में रहते हुए थोड़ा सा दुख उठाते हैं, अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आती है, तो फिर इस बात पर ईमान रखें कि हमारा खुदा हमें अब मजबूत और कायम करने को है। हालेलुया। जिस तरह से उसका कलाम कायम है, उसी तरह से वो हमें भी मजबूत और कायम करने की कुदरत रखता है। हर एक चीज टल जाएगी, आसमान हो या जमीन हो। कलाम के अंदर लिखे हैं ये वर्ड। किस किस को पता है कि ये लफ्ज लिखे हुए हैं कि आसमान भी टल जाएगा, जमीन भी टल जाएगी, लेकिन उसके मुंह की निकली हुई बातें हरगिज ना टलेंगी, और उसके मुंह का ये कलाम कभी नहीं टल सकता। ये ना मिट सकता है, ना ये खत्म हो सकता है, ना ये तबाह किया जा सकता है, ना ये बर्बाद किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये खुदा के मुंह के निकले हुए लफ्ज हैं। जिस तरह से वो अब तक कायम है, उसी तरह से ये भी अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। जिस तरह से वो इब्तिदा से था, कलाम भी इब्तिदा से था। जिस तरह से वो अब है, कलाम भी है। वो रहेगा और ये भी रहेगा। तो फिर जरूरी क्या है कि हम इसे हासिल कर लें। हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो कभी होती हैं, कभी नहीं होती। सबसे बड़ी बात है रुपया पैसा। हम रुपया पैसे के पीछे कितना भागते हैं, ये चीज बना ले, वो चीज बना ले, लेकिन क्या हम बता सकते हैं कि अगले पल हमारे पास इतना पैसा रहेगा, इतनी चीजें रहेंगी, इतनी चीजें हम दोबारा हासिल कर लेंगे? हम इस बात को बता सकते हैं बड़ी श्योरिटी के साथ? नहीं बता सकते। लेकिन कलाम जब जिंदगी के अंदर आता है, कलाम जब जिंदगी के अंदर रहता है, कलाम जब जिंदगी के अंदर बसर हो जाता है, तब ना ये घटता है, ना ये कम होता है, बल्कि ये दिन ब दिन, रोज ब रोज, पल ब पल, वक्त ब वक्त बढ़ता जाता है। क्योंकि जब कलाम उतरना शुरू होता है, तो ये सिर्फ जहन के अंदर नहीं उतरता, या ये सिर्फ समझ के अंदर उतरता है, नहीं, ये इंसान के अंदर उतर जाता है, ये हड्डियों के अंदर उतर जाता है, ये रूह के अंदर उतर जाता है, ये नसों में उतरना शुरू हो जाता है, ये रूह के अंदर सरायत करता है और बसने शुरू हो जाता है। और जब हम इसको पूरी तौर पर अपने ऊपर उतार लेते हैं, तो ये सर की चांदी से लेकर पांव के तलवों तक हमें अपने अंदर छुपा ले। हालेलुया। ताकि हम खुदावंद में मजबूत हो जाएं। क्या हो जाएं? मजबूत हो जाएं, ईमान के अंदर मजबूत हो जाएं। क्योंकि ईमान के बगैर खुदा के पास आना, ईमान के बगैर उसको पसंद आना, क्या हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते रहें और कहें कि खुदावंद हमें पसंद कर ले? ऐसा हो सकता है? हम अपनी मर्जी से, अपने तौर तरीके, अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल हमारा अपना हो, हमारी अपनी मर्जी हो, और हम कहें कि खुदावंद हमें ऐसे ही पसंद कर ले? नहीं, वो कहता है कि मेरे कलाम पर क्या करो? अमल करो, मेरे कलाम पर चलो, फिर मुझे आजमा लो। मेरे कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर उतार लो और फिर मुझे आजमा लो, और फिर देखो कि मैं कितना मेहरबान हूँ, मैं कितना रहीम हूँ, कितना करीम हूँ और कितना करम करने वाला हूँ। जब हम उसको उतार लेते हैं, तो फिर वो हमारे लिए आसमान खोल देता है। हालेलुया। और फिर वो बारिश की बूंदों की तरह हमारे जिंदगी के अंदर बरकतों को बरसाना शुरू कर देता है। एक एक बूंद जब जमीन पर गिरती है ना, पानी की, जब बारिश होती है, तो किसान कितना खुश होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जमीन की जरूरत है। बारिश होगी तो फसल पकेगी, फसल बढ़ेगी, तो वो कितना खुश होता है। इसी तरह जब हमारी जिंदगियां वीरान होती हैं, हमारी जिंदगियां खुदा के कलाम से खाली होती हैं, और जब हम खुदा के अंदर आ जाते हैं, तब वो अपने कलाम की और अपने जलाल की इसी तरह बारिश हमारी जिंदगियों के अंदर
کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ہم وقت پر پھلیں اور پھولیں اور برکت کریں اور ایسا پھل لے کر آئیں جو خدا کو پسند آئے. ہاللیلویا. کیونکہ بغیر پھل کے درخت اس کو پسند نہیں ہے. جو درخت بغیر پھل کا ہوتا ہے اسے وہ کہتا ہے اسے کاٹو اور آگ میں ڈالو. ایک تو یہ پھل نہیں دے رہا, دوسرا اس نے جگہ بھی گھیری ہوئی ہے. اس سے بہتر ہے کہ اسے کاٹ ڈالو. لیکن جس درخت سے وہ پھل حاصل کرتا ہے اسے وہ چھانٹتا اور تراشتا ہے. کس لیے؟ اگر پھل لا رہا ہے پھر بھی اسے چھانٹ رہا ہے, تراش رہا ہے, کس لیے؟ تاکہ اور مضبوط ہو جائے. ہاللیلویا. تاکہ اور زیادہ پھل لے کر آئے. اس بار 30 گنا پھل لے کر آیا ہے, وہ چھانٹتا ہے, تراشتا ہے, گوٹی کرتا ہے تاکہ اگلی دفعہ 60 گنا لے کر آئے. پھر وہ 60 گنا لے کر آتا ہے, پھر وہ وہی کام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم نہ 30 گنا لائیں نہ 60 گنا لائیں, بلکہ ہم 100 کا 100 گنا پھل لانے والے ہوں, تاکہ ہماری زندگیاں فروٹفل زندگیاں ہوں, برکت والی زندگیاں ہوں, جلال والی زندگیاں ہوں. یہ وہی جلال ہے جو وہ ہماری زندگیوں کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے, جو ابتدا سے تھا اور اب ہے اور آخر تک رہے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر ہر وقت شامل کر کے رکھیں. اپنا ہر ایک پل خداوند کے کلام کے مطابق گزاریں. ہم اپنا ایک زندگی کا ہر ایک منٹ خداوند کے کلام کے مطابق گزاریں, تب وہ ہماری زندگیوں کے اندر جلالی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاللیلویا. اور اگر ہم چھانٹے تراشے جاتے ہیں تو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو پھل لاتے ہیں وہی چھانٹے تراشے جاتے ہیں, وہی مصیبتوں میں آتے ہیں. اور یہاں پر اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ تھوڑی مدت کے لیے دکھ اٹھانے کے بعد, تھوڑی مدت کے لیے دکھ اٹھانے کے بعد وہ تمہیں کیا کرے گا؟ قائم اور مضبوط کر دے گا. ہاللیلویا. اگر ہم تھوڑی مدت میں وفادار رہتے ہیں, اگر ہم دکھ کے اندر وفادار رہتے ہیں, اگر ہم تکلیف کے اندر وفادار رہتے ہیں, اگر ہم ہر ایک مشکل آنے کے باوجود اپنے خدا کے وفادار رہتے ہیں, تو پھر وہ ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے گا. ہاللیلویا. وہ کسی پتھر سے ہمیں ٹھیس نہیں لگنے دیتا. وہ ہماری بابت اپنے فرشتوں تک کو حکم دے کر رکھتا ہے کہ ان کی حفاظت اور نگہبانی کرنی ہے, ان کو چوٹ نہیں لگنے دینی. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ ہوں گے, جب ہم خدا کے اندر مضبوط ہوں گے, تب ہوگا. یہ نہیں کہ ہم خدا سے دور ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری بابت خدا نے فرشتوں کو کیا چھوڑا ہوگا, ہم جو مرضی کر لیں فرشتوں نے ہمیں بچا لینا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں, جب ہم خداوند کے حکموں پر عمل کریں گے, اس کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر چھپا لیں گے, بچا لیں گے, رکھ لیں گے, سیو کر لیں گے, تب وہ حکم دے دے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو ضروری ہے کہ خداوند کا کلام ہم اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ کر رکھیں اور اپنے گلے کا توق بنا لیں, تاکہ ہم کبھی اس سے نہ پھریں, کبھی اس سے نہ ہٹیں. آج ماں کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, کلام کے مطابق تربیت کریں, کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ لڑکے کی اسی راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے. اور اگر تربیت اسی راہ پر کر دی جائے گی تو لکھا ہے کہ وہ کبھی اس سے نہیں مڑے گا, کبھی اس سے نہیں ہٹے گا. سو ضرورت ہے آج ہمیں کلام کے مطابق تربیت کی, اپنی بھی تربیت کرنی ہے اور اپنے بچوں کی بھی, آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے, تاکہ ہمارے گھرانے جو ہیں وہ خداوند میں مضبوط رہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.